कुछ शेयर्स जो कि चल रहे हैं उनमें आप देखिए उजास एनर्जी वॉल्यूम स्ट्रांग है, स्टॉक 6.5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है 39.85 के लेवल्स पर। आज का टुडेज ट्रेड तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स 31.30 के लेवल देखे जा रहे हैं, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं और स्टॉक करीब 6.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। प्रीमियर लिमिटेड एक और शेयर जहां पर हम इजाफा देख रहे हैं करीब 2% का और स्टॉक 3480 के लेवल पर ट्रेड करे। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी शुरुआत हुई है, 111 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, 6% का मूव। श्री पुष्कर केमिकल आज खबरों में भी था, अभी मिस्टर सेठी ने भी रेकमेंड किया और स्टॉक 179 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, 7% का उछाल इस शेयर में भी देखा जा रहा है आज के सेशन में। अडोर वेल्डिंग ये एक और स्टॉक है जहां पर बाइंग आज के सत्र में देखी जा रही है। कुछ और परफॉर्मेंस को देखें तो उसमें आप देखिए एक मॉल्टेक टेक्नोलॉजीज शुरुआत अच्छी हुई है, स्टॉक 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट कुछ चुनिंदा जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक में भी बाइंग है आज के सेशन में। पीसी ज्वेलर, थंगामलई ज्वेलरी ये स्टॉक बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। शुगर स्टॉक्स में कल एक अच्छा मूव देखा था हमने वीक मार्केट में भी, वो रुझान आज भी कायम है। पॉनी शुगर्स को आप देखें अच्छा मूव है, स्टॉक 3.5% ऊपर 225 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अपर गैंगे शुगर कल नतीजे आए थे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे थे और ये स्टॉक भी करीब 5.5% का मूव अभी दिखा रहा है। तो शुगर स्पेस में बाइंग आज फिर से एक्सटेंड हो रही है आज के सत्र में। एक उत्तम शुगर देखिए यहाँ भी 4.5% का उछाल है, स्टॉक 5490 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। डॉक्टर लाल पैथोलैब्स आज नतीजे आएंगे और नंबर से पहले देखिए 1200 के लेवल पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 3.5% का मूव इस स्टॉक में भी देखा जा रहा है। एक बार अंबुजा सीमेंट को भी देख लेते हैं, अंबुजा सीमेंट के भी आज नंबर्स जारी होंगे और नंबर से ठीक पहले स्टॉक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, अभी 240 के लेवल्स देखे जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट के शेयर में। कुछ चुनिंदा फार्मा शेयर्स भी हैं, छोटे मझोले जहां पर खरीदारी है। विम्टा लैब्स देखिए लगातार चल रहा है ये शेयर पिछले कुछ सत्रों से, आज भी 3.5% की बढ़त और स्टॉक 124 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने स्ट्राइड साशुन को भी मेंशन किया था, इनफैक्ट उस पर तो अभी कुछ मिनट पहले खबर भी आई है कि स्ट्राइड्स और मालन के बीच में सेटलमेंट हुआ है रेगुलेटरी और जनरल क्लेम्स को लेकर और स्टॉक पॉजिटिव रुझान के साथ अब 2.5% से ज्यादा बढ़कर ट्रेड कर रहा है। चुनिंदा एनबीएफसी शेयर्स भी हैं जहां पर पिछले 4-5 दिनों से हमने लगातार करेक्शन देखी है जो थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा रहे हैं। मन्नापुरम फाइनेंस करीब 1.5% ऊपर है, लेकिन जो बाउंस बैक मिल रहा है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो अब अपने इंट्राडे हाई से थोड़ा सा नीचे आया, अब महज 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। एक बार टोरेंट फार्मा को भी देख लेते हैं, ये स्टॉक पिछले 7-8 सेशन से लगातार करेक्ट हो रहा है पोस्ट वीक अर्निंग्स और आज बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, करीब 4-5 रुपए की बढ़त देखी जा रही है। 1348 के लेवल्स पर टोरेंट फार्मा अभी ट्रेड करते हुए। तो शुरुआत जो है मार्केट्स की वो कमजोरी के साथ या फिर कहें कि एक वीक सेंटिमेंट्स के साथ ही हुई है। 8500 के आसपास अभी निफ्टी घूम रहा है, 12 अंक नीचे 8501 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिस्टर ईरानी अभी जिस तरह की कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक हुए हैं, क्या 8 नवंबर के रनअप में क्या ये नर्वसनेस, क्या ये कमजोरी थोड़ी और स्ट्रेच हो सकती है या फिर मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की कोशिश कर सकते हैं? डिस्टिंक्टली हो सकती है, अगर होता ही होता है आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव, बिकॉज हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मार्केट अभी तक 2-4 दिन पहले तक वॉज नॉट रेडी टू टेक डोनाल्ड ट्रंप एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट। लेकिन जो उससे पोल सर्वे आए हैं उससे मार्केट सडनली थोड़ी सी नर्वस हो रही है एंड सम मनी इज गोइंग ऑफ द टेबल। तो अगर 2-4% और मार्केट घटता है तो आई पर्सनली फील इट विल बी अ क्लियर कट, आपको पाथ मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। सो द रिएक्शन ऑन डोनाल्ड ट्रंप शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है, लार्ज पार्ट कुड प्ले इट सेल्फ आउट, जो आप पूछ रहे हो बिफोर द इलेक्शन इट कैन हैपन। थोड़ा और घटेगा शायद, लेकिन अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू मी यूएस मार्केट्स हैव टू गो अप। द रीज़न इज, मेरा पर्सनल व्यू है, जो भी मैं इंटरनेशनल वेबसाइट्स पढ़ता हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स से बात करता हूँ, आई थिंक द मनी इज स्टिल ऑफ द टेबल। सो अल्टीमेटली मनी हैज़ टू कम इन। क्लिंटन आने से डिस्टिंक्टली पॉसिबल कि डॉलर विल स्ट्रेंथन इमीडिएटली एंड मार्केट्स विल गो अप वन वे। ट्रंप आने से शायद मार्केट घट सकता है और शायद इलेक्शन वर्डिक्ट के पहले अगर घटे तो अच्छा है कि ज़्यादा नहीं घटेगा उसके बाद, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल वी आर डिस्टाइंड टू गो अप। तो अगर आप मुझे पूछे तो आई थिंक वी कुड पॉसिबली फॉल 4-5% मोर बिफोर द वर्डिक्ट एंड आफ्टर द वर्डिक्ट इफ द वर्डिक्ट इज डोनाल्ड ट्रंप। बट एट द एंड ऑफ इट ऑल अगले 1 महीने में विल वी बी हायर देन येस्टरडेज ओपनिंग लेवल्स? मेरा आंसर रहेगा येस। तो in short, I would use this fall before the elections and maybe after the verdict if Trump comes to power. मुझे पता नहीं है। I think we should go and buy into the market without bothering too much कि और घटेगा because I personally feel काफ़ी सारे voices जो positive suddenly negative हो रहे हैं and at the lower ends they will talk more and more negative whereby we may possibly miss out a great buying opportunity. बिल्कुल,
एक बार आईटी स्टॉक्स को देख लेते हैं बिकॉज इनके लिए थोड़ी अलग है प्रॉब्लम यू नो कंपेयर टू मार्केट। यहाँ पर एक तो इनके बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर या फिर विजिबिलिटी को लेकर, और दूसरा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आई थिंक नियर टर्म में या फिर नी जर्क देखने को मिलेगा, उसमें आईटी स्टॉक्स होंगे। मानस, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब पर क्या सलाह है आपकी? देखिए, अगर करीब हम पिछले 3-4 हफ्ते देखें तो इन्फोसिस या टीसीएस में थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया था गिरावट के बाद, और अब उस कंसोलिडेशन रेंज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि शायद यहाँ पर वीकनेस अभी और बढ़ेगी। और ये दोनों ही स्टॉक मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 से 10% का करेक्शन यहाँ से भी दिखा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल अवॉइड करना चाहता हूँ, आईटी स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक दिखता नहीं है जहाँ पर निवेश करने चाहिए। अगर ट्रेडिंग के मौके ढूंढे तो शॉर्ट करना हो तो मैं विप्रो को शॉर्ट करना चाहूँगा करेंट लेवल्स पे, जहाँ पर आपके स्टॉप लॉस 461 के ऊपर होंगे, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 440 तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं विप्रो में। जी मेहराबूनी, एनबीएफसीज पर अभी आपकी राय क्या है? ये पूरा ही सेक्टर एक डार्लिंग सेक्टर रहा है पिछले 8-10 महीने में, और आरबीआई की हाल ही में इनफैक्ट कल ही एक रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बैंक का क्रेडिट है एनबीएफसीज को वो हाईएस्ट लेवल पर रहा है पिछले 3 सालों में। उससे 2 साल पहले एक स्टैग्नेंट लेंडिंग होती थी बैंक्स की ओर से एनबीएफसीज को, लेकिन एनबीएफसीज का मार्केट जितनी तेजी से ग्रो हो रहा है, जो ग्रोथ रेट हमने FY16 में देखा है 34% के आसपास का, उसको देखते हुए बैंक्स का जो क्रेडिट है एनबीएफसीज को वो बढ़ा है। लेकिन क्या ये ग्रोथ फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इन प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट हो चुका है या फिर और भी स्टीम बची है इस पूरे स्पेस में? दीपाली, आई थिंक जो सवाल आपने पूछा है इसमें आपने अच्छी तरह से आपका व्यू भी दे दिया है, एंड मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक डेफिनेटली पॉजिटिव हूँ, एंड आई थिंक आपके चैनल पर जब भी पूछा गया हूँ मैं पॉजिटिव रहते आ रहा हूँ। लेकिन आई वुड से वैल्यूएशन, जो आपने बिल्कुल इशारा किया, वैल्यूएशंस काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन द स्पेस काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो इफ़ यू लुक एट कंपनी लाइक उज्जीवन, इवन मन्नापुरम, आई थिंक वैल्यूएशन वाइज महंगे हो गए हैं, इंडस्ट्री अच्छी लग रही है, एंड आई थिंक इफ द मार्केट 3-4-5% लुढ़कता है, द स्टॉक्स कुड बी 8-10-15% लोअर। आई एम नॉट रूलिंग इट आउट। विल दैट बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी? मे बी येस, बिकॉज अभी भी ट्रेंड मुझे अच्छा ही लग रहा है, बट एट दिस लेवल्स विद दिस अनसर्टेनिटी राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अ मेजर इवेंट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन इसमें 2 स्टॉक्स है जो मैं समझता हूँ अंडर परफॉर्म्ड रिलेटिवली. In fact, one of them has fallen by 10-15% in the last 1 month. That is Shriram Transport Finance, and second I would say is Equitas, which I rated very highly as a company. तो ये 2 स्टॉक को मैं relatively higher rank दूंगा among all the stocks right now if one looks at the relative valuations. But at the moment, honestly, not in a hurry to recommend a space जिसको मार्केट इतना लाइक कर चुका है और काफ़ी ओवर ओन्ड है ये सारे स्टॉक्स में मार्केट, और जो भी सेक्टर्स में जो भी स्टॉक्स में मार्केट्स ओवर ओन्ड है और मार्केट में धक्का लगता है, द स्टॉक्स डेफिनेटली कुड रिलेटिवली फॉल अ लिटिल बिट फास्टर. सो एट दिस मोमेंट नॉट इन अ ग्रेट हरी, दो आई लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एंड इक्विटास एट द प्रेजेंट वैल्यूएशंस. मेहराबून, अब इन सब के बीच एक डोमेस्टिक ट्रिगर जिसकी आपने भी बात की अभी, एंड आई थिंक क्योंकि ये आएगा इतने सारे नॉइस के बीच अबाउट यूएस इलेक्शंस, वो है जीएसटी. इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगला हफ्ता ख़त्म होने से पहले जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा अलॉन्ग विथ रेट स्लैब्स एंड सेस, ये बाहर आ जाएगा जीएसटी का, क्योंकि अगले हफ्ते भी काउंसिल की बैठक है, आज और कल की बैठक के बाद. कीपिंग दैट इन माइंड, लॉजिस्टिक्स पर इस समय क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्पेस, एंड आई थिंक जो भी मैंने जीएसटी के बारे में रीड किया है पिछले काफ़ी महीनों से, आई थिंक और आपका भी इशारा वही तरफ है मीर जी, कि आई थिंक लॉजिस्टिक्स इज द सिंगल लार्जेस्ट बेनिफिशियरी. एंड प्रॉब्लम है इस सेक्टर में कौन सा स्टॉक्स खरीदे, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए मीर कि मार्केट इज़ बेसिकली स्मार्ट, and market always understands things maybe earlier than what we all understand. So these stocks have gone up a little bit sharply. इसमें क्या खरीदना है? I think there are names which come out, but at the present valuation again recommend करना difficult है. I think Aegis Logistics पसंद है, हाँ पसंद है. स्टॉक भाग चुका है 80 से लेके 155 के आसपास. अभी मैं खरीदूँ कि मार्केट में इंतजार में राह देखूँ, तो I think this is something which an investor needs to answer himself. But yes, this space is the most attractive पोस्ट जीएसटी. इसमें एक स्टॉक मेंशन करूंगा, इस बामल लॉरी. ये 47-50% ऑफ इट्स टर्नओवर कम्स फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एंड नॉट मेनी अंडरस्टैंड इट. क्योंकि 8 अलग अलग बिजनेस में कंपनी ने बोनस इश्यू के लिए भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है.
तो आई थिंक 790 795 के आसपास ये स्टॉक आई थिंक आपके चैनल पर 1.5-2 महीने पहले 650-700 में मैंने रिकमेंड किया था। अभी 770 790 जो भी लेवल है, आई थिंक एट दिस लेवल ऑल्सो आई थिंक द स्टॉक has room for at least a 20% more upside over the next 1 to 3 quarters. And this is a company which in logistics I would like to recommend because it's a good company and valuation wise सस्ता है। जी, मेटल्स में आज वापस एक अच्छी बाइंग दिख रही है, लीड कर रहा है हिंडाल्को जहां पर 2.5% से ज्यादा का मूव है। आज इनफैक्ट जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई हिंडाल्को पर जहां पर उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है। लेकिन हिंडाल्को ही नहीं, टाटा स्टील में भी रुझान पॉजिटिव है। 417 के लेवल्स पर अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। वेदांता भी 2% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। मानस, कोई ट्रेड आप इनिशिएट करेंगे मेटल्स में? देखिए, मेटल में मैंने मॉर्निंग में भी हिंडाल्को रिकमेंड किया था और क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, मैं समझता हूँ कि अब स्टॉक तैयार है एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट देने के लिए, क्योंकि जो अपर बैंड है ट्रायंगुलर पैटर्न का वो 160 के आसपास दिखता है। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते तो यहाँ से कम 12 से 13 रुपए का अपमूव जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में तो करंट लेवल्स पे भी हिंडाल्को में खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 156 के नीचे रखने चाहिए। मेहराबून, ICICI बैंक की बात करते हैं। जब से वो SR की खबर आई थी तब से एक द स्टॉक इज ट्राइंग टू शो दैट इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड इनफैक्ट कई फंड मैनेजर्स जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा भी कि जैसे ही वो SR की खबर आई डील की, उसके बाद से दे हैव बीन बाइंग इनटू ICICI बैंक। अब ICICI बैंक में अपसाइड है क्या, या फिर मतलब जल्दबाजी करनी चाहिए खरीदने के लिए, या फिर इसे ट्रेजेक्टरी में ही देख रहे हैं आप एक लिमिटेड? आई थिंक एक क्वार्टर पहले 225-230 के आसपास सब लोग इसको धिक्कार रहे थे। आई थिंक जोर से नंबर्स आए थे, जोर से प्रोविजनिंग हो रही थी, जोर से क्वालिटी ऑफ एसेट्स की बात हो रही थी। आई थिंक आई हैड स्टेटेड दैट अमंग द हाई बीटा स्टॉक दिस कुड बी पॉसिबली द बेस्ट प्ले। 275 के आसपास आप मुझे पूछ रहे हो, मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ है, आई स्टिल एम पॉजिटिव। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ICICI बैंक नंबर्स आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर एक्सिस बैंक ने जोर से नंबर्स अनाउंस किए थे वो से अगर ICICI बैंक करे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। अगर वो होता है, एक धक्का बैठता है स्टॉक को, आई वुड बी अ फ्रेश बायर इन दिस स्टॉक। आई एम नॉट सेइंग नो बिकॉज आई पर्सनली फील द मैनेजमेंट हैज़ बीन कैंडिड इनफ टू एक्सेप्ट एडमिट सर्टन मिस्टेक्स इट हैड डन। और रही बात, आई थिंक दिस पर्टिकुलर सेटलमेंट विच इज़ हैपनिंग एज फार एज SR ग्रुप गोज इज नथिंग एज बट पॉजिटिव। द स्टॉक हैज़ मूव्ड अप वेरी शार्पली। अगर नंबर्स एक्सिस बैंक की तरह आते हैं, आई थिंक द स्टॉक कुड पॉसिबली शेड बेबी 4, 5, 7, 8%. आई एम नॉट रूलिंग इट आउट। जहाँ पे I would possibly buy fresh because here we are giving a disclosure. We have already bought it for our clients at around 230-35 levels, and at this level, not in a great hurry to buy into it. Though higher beta stocks may in the banking pack, I still like ICICI Bank, despite stating that the stock could correct 10-20 rupees post the numbers. I'm not ruling it out. जी, मेहराबून साथी, क्या ये ऑटोज में भी वैल्यूएशन कंसर्न आपको नजर आ रहा है? ग्रोथ प्रोजेक्शंस के बीच में ये स्टॉक काफी चल चुके हैं। आयशर मोटर्स हो, मारुति हो, हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स, अभी के जो सेल्स नंबर्स है वो भी मिक्स्ड बैग ऑफ नंबर्स थे। तो कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं अभी तक का सिनेरियो, और जो स्टॉक्स ऑलरेडी ह्यूज रनअप दिखा चुके हैं उन पर क्या करना चाहिए? आई थिंक ये ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि नंबर्स विल इम्प्रूव गोइंग अहेड और इसको मार्केट एक थम्स अप दे रहा है। लेकिन दीपाली, फिर से आपका इशारा वैल्यूएशन की तरफ है। फिर से मैं बात पर सहमत हूँ कि ये सेक्टर भी काफ़ी ओवर ओन्ड हो चुका है। आई थिंक आपने 2-3 सवाल पहले पूछा था ऑटो एनसीडी पैक के बारे में। इन जनरल आई थिंक द फैक्ट इज दैट ऑल्सो इज ओवर क्राउडेड, एवरीबडी हैज बॉट इनटू इट, वैल्यूएशन महंगी है, बट अल्टीमेटली नंबर्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। तो आई वुड से ऑटो में इफ़ आई एम इन्वेस्टेड इन सम ऑफ दिस कंपनीज आई वोंट बी इन अ हरी टू बुक प्रॉफिट्स, क्योंकि अल्टीमेटली 4-5-6% स्टॉक घटते भी है। विल आई बाय इन टू देम अगेन? मैं समझता हूँ 10 में से 9 इन्वेस्टर नहीं खरीद सकता है। तो इफ़ आई नो द स्टॉक इज गोइंग टू ट्रेड हायर ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर एंड इफ़ आई नो कि मैं एक शूट ट्रेडर नहीं हूँ कि बेच के नीचे में वापस खरीद लूँ, तो आई वोंट बी इन अ हरी टू बुक प्रॉफिट्स। और ऑटो एनसीडी पैक में डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स आर एक्सपेंसिव, हमें 2-3 नाम पसंद है, जैसे कि लुमैक्स ऑटोटेक, जो आई थिंक 1 महीने पहले आपके चैनल पर 450 के आसपास कहा था, अभी 500 के ऊपर है। आई थिंक वी लाइक दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड वी ऑल्सो लाइक अ कंपनी फ्रॉम द TVS ग्रुप इन अ वे कॉल्ड वापको। वापको इंडिया, आई थिंक एट द प्रेजेंट लेवल हमें लगता है ये 5 फिगर स्टॉक बन सकता है अगले 1-2 साल में। So these 2 stocks we like from the auto NCD.